नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा टाइम एंड वर्क का टॉपिक हम करने वाले हैं। जी हाँ, टाइम एंड वर्क। देखिए, मैथ हमने शुरू किया है जिसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है टाइम एंड वर्क का। ये टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है वो हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन तरफ। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आ गया है। पहले क्वेश्चन में ए और बी है वो मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 36 में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को मिलकर 24 दिन में करते हैं। तो कहते हैं कि बी अकेला है उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखिए, जब भी ऐसा पर्सन आपको दिखाई देता है आपने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है इन सब का। एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम वो होता है जो तीनों नंबरों से इक्वली डिवाइड हो जाए, सबसे बराबर बराबर भाग हो जाए। यानी यहाँ पर जो एलसीएम बनने वाला है वो हमारे पास बनने वाला है जी 360। 360 हमारा एलसीएम बना। 360 एलसीएम से क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होते हैं, दिन होते हैं, और ये हमारे पास जो आता है वो आता है एलसीएम होता है वो टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क बटा में दिन करते हैं तो ये हमारे पास आती है इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी वो होती है जो डेली वर्क कर सकते हैं, यानी टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, इतने दिन उसको करने में लगे तो डेली की वो कितनी करता था, 360 बाई में 40, 360 बटा में 40, यानी डेली की 9 यूनिट वो वर्क करता था, तब जाके 40 दिन में 360 यूनिट वर्क होगा। ये करेगा तो इसका कितना बनेगा हमारे पास, 10 बनने वाला था जी, वो 360 बटा में ये हो गया। अब 24 से निकालना है। अब 24 से निकालोगे जब इसका कितना आएगा हमारे पास, इसका आने वाला है हमारा जी 15 आने वाला है। देखिए 360 बटा में 24, 6 पर 4 गया, 6 पर कितना गया हमारे पास 60, 4 पे 15 चौके कितना होता है हमारे पास 60 होता है, तो इसका कितना बना हमारे पास 15 बना। सोचिए, देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इसमें क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। अब आपने क्या करना है, इनको भूल जाना है, एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देना है। जब इनको मिलाता हूं तो टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास, 19 हो जाते हैं, 19 हो जाते हैं। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15, यानी इन तीनों की एफिशिएंसी 15 है। तो 15 अगर मैं माइनस कर दूं तो अकेले बी की एफिशिएंसी बच जाएगी, वो कितनी बचेगी हमारे पास, 4 बचेगी। यानी डेली का अगर वो 4 काम करता है, टोटल 360 वर्क है, तो 4 के हिसाब से वो कितने दिन में वो अपना वर्क कंप्लीट कर देगा, 90 डेज में, यानी 90 दिन में वो क्या कर देगा, अपना कार्य पूरा कर देगा। तो बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा, 90 दिन का समय लगा है। ठीक है जी, आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता कि ए है वो अपना 50% कार्य है, 50% कार्य कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में करता है 50% कार्य। फिर उन्होंने क्या बोला, कहते बी है वो अपना 1/4 काम है वो कितने में करता है, 24 दिन में करता है। तो फिर क्या बोलते, कहते कि एक साथ काम करते हुए ये काम करें तो 3/4 भाग काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यानी मिलकर उनसे काम करवाना है तो वो काम कितने दिन में वो पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ हम एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम लेंगे हमारे पास कितना आएगा, यहाँ 48 एलसीएम। एलसीएम मतलब पहले एक चीज़ करो, देखिए उसने आधा वर्क किया और इसने 1/4 किया। मैं कहूँगा ए अपना कंप्लीट वर्क 32 दिन लेगा, ऐसा ही कुछ है। आधा 16 में लिया तो आधा और करने में 16 दिन लेगा, टोटल 32 दिन लगे। ऐसे ही बी के कार्य में तो ये उधर जाएगा तो उधर जाएगा तो इसका 96 बन जाएगा, 1/4 है ना, तो उधर जाकर गुना हो जाएगा 4, यानी 96 में। ठीक है, तो अब एलसीएम लीजिए आप, जब इसका एलसीएम लेते हो तो इसका एलसीएम आपका कितना बनने वाला है, 96, यानी 96 बनने वाला है। 96 से देखिए सेम एफिशिएंसी निकालेंगे, ये दिन है, ये टोटल वर्क आया, 96 बटा में 32 यानी कितना आया 3, 96 बटा 96 यानी कितना बना 1। ठीक है, ये इनकी डेली की एफिशिएंसी आ गई। अगर ए है वो डेली के 3 एफिशिएंसी से काम करता है, बी है वो डेली की 1 एफिशिएंसी से काम करता है, दोनों मिलेंगे
तो डेली की 4 यूनिट वर्क होने लग जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने कितना भाग करवाना है, 3/4 ही भाग करवाना है, यानी टोटल 96 वर्क नहीं करवाना, उनसे 3/4 भाग करवाना है। तो 96 का 3/4 यानी 24 चौके 96 होता है, और ये 24 ये कितना 72, सिर्फ 72 वर्क उनसे करवाना है। अब 72 वर्क करवाना है, डेली का वो 4 करेंगे तो कितने दिन में, 18 चौके 72, यानी 18 दिन में वो क्या करेंगे, 3/4 वर्क क्या कर देंगे, वो कंप्लीट कर देंगे। यही उन्होंने पूछा था, 3/4 भाग ही करवाना था। 3/4 भाग करने के लिए उसको कितने दिन लगे, 18 दिन उन तीनों को करने, दोनों को वर्क करने में समय लगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक मिनट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए है वो किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, बी 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 36 दिन में, और बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में कर लेता है। फिर बोलते हैं वो तीनों मिलकर वो दोनों एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष बचा, यानी 3 दिन उन्होंने क्या किया, मिलकर कार्य किया, तो अब शेष काम कितना बचा है। ठीक है, चलिए सेम वही सेम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 36 आएगा। 36 काम, 36 ही टोटल वर्क, यानी डेली का वो क्या करेगा, 1 यूनिट वर्क करने वाला है एक। ऐसे बी 36 टोटल वर्क 12 दिन में करना है, तो डेली के कितने करेगा, 3 करेगा। अब देखिए दोनों को मिलाकर बताऊं तो 3 + 1 यानी दोनों मिलकर 4 वर्क रोज का करने वाले हैं, और 3 दिन तक उन्होंने मिलकर किया, तो 4 गुना में 3 यानी कितना कर दिया उन्होंने, 12 वर्क हमारे पास कर दिया। तो कहते काम का कितना भाग शेष बचा है। देखिए टोटल क्या था हमारे पास, 36 था टोटल, 36 में से उन्होंने क्या किया, 12 कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 24 बचा। अब 24 बचा हुआ कार्य 24 है, और ये कितने में से था, 36 में से था, तो यही भाग शेष बचा है। 6 पर 4 और 6 पर 8 पर ले लो, 8 पर कितना बना हमारे पास, 3, और 8 पर नहीं जाएगा, 6 पर ही जाने वाला है, सॉरी 12 पर, 12 दूनी कितना बना 24, और 12 3 कितना बना 36, यानी 2/3 भाग क्या है, वो शेष बचा है। यही हमारा आंसर है कि शेष कितना बचा है, 2/3 बचा है। दोबारा से देखिए क्या किया, एलसीएम लिया 36, ये डेली का 1 करेगा, ये डेली का 3 करेगा, टोटल 4 होने लगा। 3 दिन तक उन्होंने मिलकर कार्य किया, 12 हो गया, 36 में से 12 गया, 24 बचा। 24 है वो कितने में से बचा है, 36 में से बचा है, तो यानी उसका भाग बनता है 2/3 कार्य शेष बचा है, 2/3 कार्य शेष बचा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते ए बी सी है वो तीनों मिलकर किसी कार्य को क्या करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7.5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, क्या बोलते, 7.5 दिन में। 7.5 का मतलब 7 सही 1/2 दिन में पूरा करते हैं। फिर बोलते कहते कि सी की उत्पादन क्षमता है वो ए की 3 गुनी है, यानी अगर सी कार्य करेगा तो 3 ए के बराबर कार्य करेगा, यानी यहाँ एफिशिएंसी की बात की गई है। ठीक है जी, मैंने क्या बताया यहाँ पर, एफिशिएंसी की बात की गई है, यानी अकेला सी 3 ए के बराबर कार्य करता है। नेक्स्ट क्या बोलते, कहते बी है उस काम को 15 दिन में कर देता है। बी है उस काम को कितने में कर देता है, अकेला 15 दिन में कर देता है। कहते ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करने वाले हैं, ये हमसे पूछा है, 15 दिन में कर देता है। अब देखिए यहाँ क्या आया, ये 7 सही 1/2 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 15/2 में लिख दूंगा। देखिए अब मुझे एलसीएम लेना है। जब भी फ्रैक्शन की बात आती है, फ्रैक्शन में आपने कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन जब देखते हो तो नीचे वाली टर्म को मत देखा करो, ऊपर ऊपर वाली को देखा करो। ऊपर ऊपर वाली को अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर ऊपर वाला 15 सेम ही नंबर है, तो एलसीएम सेम ही आने वाला है। इसको देखो 15 में 15/2, ये 2 इधर पलट जाएगा,
यानी इसकी डेली की जो एफिशिएंसी है तीनों की मिलकर 2 रहने वाली है, और बी की 15/15 यानी क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। अब देखिए, अब अगर मैं क्या करूं, यहां से ऐसे कर दूं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2, अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, उधर जाकर माइनस हो जाएगी, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी हमारे पास, एक एफिशिएंसी, यहाँ पर ए और सी की एफिशिएंसी 1 रह जाएगी, ठीक है, ए और उसकी कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। और अब आपको यहाँ कुछ करने जो, देखो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं थी आपको, अगर अकेले का वर्क पूछता तो हमें दिक्कत आती, उन्होंने ए और सी का मिलकर पूछा तो यहाँ कुछ भी दिक्कत हमारे पास नहीं आने वाली। ए और सी की डेली कितना काम करेंगे, वो 1, और टोटल वर्क हमारे पास 15 बटा में डेली यूनिट का जो बनेगा, यानी 15 दिन में वो क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, 15 दिन में ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। यही हमारा इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास जी, ए बी सी है, वो मिलकर क्या करते हैं, 4 दिन में किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, ए बी और सी है, तीनों मिलकर किसी कार्य को क्या करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोलते, ए और सी उस कार्य को मिलकर क्या करते हैं, एक साथ मिलकर 4.5 दिन में, यानी 4 से 1/2 दिन में पूरा करते हैं। बोलते बी और सी उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करने वाला है, ठीक है। देखिए ये फ्रैक्शन में है, 4 से 1/2, इसको 9/2 मैंने लिख दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था फ्रैक्शन में क्या है, उसका कोई मैटर नहीं करता, हमें ऊपर वाली वैल्यू को देखना है, ये 4 है, ये 9 है, और ये हमारे पास 12 है। देखिए एलसीएम अगर लूँगा तो एलसीएम कितना बनेगा हमारे पास, 36 बनने वाला है। ये 4 दिन में करते हैं तो डेली का कितना करते थे, 9 वर्क हमारे पास करते थे, 36/4 यानी 9, 36/9 करूँगा, 4 जाएगा, लेकिन बटा वाला 2 उधर चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, डेली का 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 36/9 और ये बटा वाला 2 उधर चला जाएगा, 4 दूनी कितना बना हमारे पास, 8। ऐसे ही 12 ये कितना होता है हमारे पास, 36 हमारे पास होता है। इन दोनों को देखिए, अगर मैं ए बी और सी 2 बार मिलेगा, यानी ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को मिलाऊं तो डेली का यूनिट वर्क कितना होने लग गया, 11। लेकिन देखो ए बी और सी इन तीनों का डेली का जो वर्क है वो कितना है हमारे पास, 9। ये 9 उधर जाकर अगर माइनस हो जाए तो सी अकेले का आ जाएगा, 11 - 9 बराबर कितना आएगा, 2 यूनिट वर्क डेली का सी करने वाला है। सी डेली का 2 करेगा, 36 टोटल वर्क है, 36/2 यानी अकेला सी कितने दिन में पूरा कर देगा, 18 दिन में उस कार्य को क्या कर देगा, वो कंप्लीट कर देगा। यही इसका आंसर है। बहुत इजी है, अगर एलसीएम हो गया तो कुछ भी नहीं है, एलसीएम नहीं हुआ तो बहुत कुछ है जी। बहुत इजी, अभी बेसिक में चल रहे हैं, इसको धीरे धीरे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके आएंगे, फिर आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बेसिक से अगर समझ में आ गया तो फिर आगे एडवांस वाले क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, आपकी स्क्रीन पर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है, कहते ए अकेला है किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, और बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, यदि दोनों मिलकर है वो 8 दिन में करते हैं। ए है 40 दिन में करता है, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, बी अकेला उसको कितने में पूरा करेगा, और ए और बी है उस कार्य को कितने में करते हैं, 8 दिन में करते हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोलता, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा बनने वाला है 40, 40/40 यानी ए का डेली का वर्क कितना रहा, 1 यूनिट वर्क रहा। यहाँ 40/8 यानी उनका डेली का कितना रहा हमारे पास, 5 रहा। देखो दोनों मिलकर है वो 5 कर रहे हैं, अकेला ए 1 कर रहा है। हमें कभी भी डे को कंपेयर नहीं करना, कंपेयर डेली यूनिट को करना है। ये यूनिट यानी एफिशिएंसी को करना होता है, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। तो 4 से बी करेगा, 40 वर्क होगा, 40/4
यानी कितने दिन में कर देगा वो, 10 दिन में उस कार्य को पूरा कर देगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जीता है। अगले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या बोलता। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन में क्या बोलते, कहते ए किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में, 21 दिन में हमारे पास पूरा करता है। और बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 42 दिन में पूरा करता है। इसके बाद क्या बोलते, यदि वह 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, यानी 7 दिन मिलकर उन्होंने कार्य किया तो शेष कार्य कितना बचा, यही उन्होंने पूछा है। चलिए बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। सबसे पहले अब एलसीएम ले तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना बनने वाला है, 42 यानी 42 बनने वाला है। 42 से ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 42/42 इसकी एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 1। दोनों को मिलाऊं 2 और 1, इनकी डेली एफिशिएंसी कितना होने लग गया, यानी डेली का वर्क वो 3 करने लग गए। 7 दिन तक उन्होंने कार्य किया तो कितना कर लिया, 21। देखिए टोटल वर्क कितना था हमारे पास, 42 में से 21 कर दिया यानी आधा कर दिया, आधा बच गया तो शेष बचा हुआ पूछा था। तो आंसर इसका क्या बनने वाला है कि उनका आधा जो है वो वर्क हमारे पास शेष बचा है। ठीक है, क्या बचा है, आधा वर्क हमारा शेष बचा है। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हमारे पास जी, हाँ जी, बोलते ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 55 दिन में पूरा घर को पेंट कर देता है जी। ए 55 दिन में घर को पेंट कर देता है। बी उस पेंट को 66 दिन में पेंट कर देता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी है वो कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 12 दिन में कर देते हैं। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम इसका आएगा हमारे पास 660, हमारे पास एलसीएम आएगा 55/660 यानी कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पर 12 बनने वाला है। 666/60 यानी ये कितना है हमारे पास 10। यहाँ पर ये करेंगे तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा जी 55 आएगा। 66 5 पे 12 5 60, 12 5 कितना बना हमारे पास 60, तो 12 10 और 55 हमारे पास आया। फिर पूछा क्या उन्होंने, सी अकेला उस कार्य को कितने में करेगा। अगर हम सी के अकेले की काम करें तो देखो 55 में से इन दोनों का माइनस कर दें यानी 22 वर्क माइनस कर दें तो कितना बचा हमारे पास, 33 वर्क हमारे पास बचा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ ए की एफिशिएंसी 12 थी, बी की एफिशिएंसी 10 थी, सी के हमें पता नहीं था, तीनों की एफिशिएंसी 55 थी। बस यहाँ से इन दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर दिया तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 33। ये 660 वर्क करवाना है, 33 वो डेली का करेगा तो कितने दिन में पूरा कर देगा, 20 दिन में उस कार्य को वो क्या कर देगा, पेंट कर देगा, पूरे घर को पेंट कर देगा। कितने दिन में, 20 दिन में वो पेंट कर देगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता जी ए बी सी किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में खत्म कर देते हैं। ए बी सी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। बी है ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी की तुलना में ए 2 गुना अधिक क्षमता में है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कही थी अधिक क्षमता का मतलब है बी 2 गुने ए के बराबर कार्य करता है। बी क्या करता है, 2 गुने ए के बराबर कार्य करता है। फिर क्या बोलते, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, 36 दिन में पूरा करता है। तो पूछा क्या उन्होंने, कहते ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, यह हमसे पूछा है। देखिए क्या यहाँ पर एलसीएम लेंगे, हमारे पास 36 एलसीएम आया, 12 दिया 36 यानी तीनों मिलकर 3 यूनिट वर्क करने वाले हैं। 36/36 ये डेली का 1 यूनिट वर्क करने वाला है सी। अगर देखो ए बी सी तीनों में से सी का वर्क निकाल दूं तो ए बी का डेली का वर्क आ जाएगा, वो कितना बचेगा, 2 बचेगा।
36 टोटल वर्क है, 36/2 यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे? 18 दिन में वो कार्य को पूरा कर देंगे। यही इसका हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता, कहते कि रोहन और मोहित मिलकर एक दीवार को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? रोहन और मोहन किसी दीवार को 8 दिन में पूरा करते हैं। मोहित और विकास है उस दीवार को 10 दिन में पूरा करते हैं। फिर बोलते हैं विकास और रोहन उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में पूरा करते हैं। अब उन्होंने पूछा क्या है? कहते कि तीनों मिलकर उस दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास एलसीएम लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर एलसीएम कितना बनने वाला है? देखो 10 आ गया तो फ्रैक्शन में हमारे पास बनने वाला है, वो पीछे 0 लगने वाली है, 0 वाला ही हमारा बनने वाला है। तो क्या बनेगा हमारे पास? 0 में 60, 120 ले लेते हैं जिसका 120 से सारा ही चला जाएगा। देखिए कैसे, 120/12 यानी विकास और हमारे पास रोहन है उनका 10 आया। यहाँ हमारे पास इनका कितना बना? 12 बना। इसका देखिए हमारे पास कितना बनेगा? 15 बनेगा। अब देखिए अगर मैं तीनों को मिलवाऊंगा तो रोहन भी 2 बार आएगा, मोहित भी 2 बार आएगा, विकास भी 2 बार आएगा। तो जब मैंने इन तीनों का जोड़ा एफिशिएंसी का वर्ग, तो हमारे पास कितना बना? 27 और 10 कितना बन गया हमारे पास? 37 हमारे पास यहाँ बन गया जी। अब देखिए या तो जब ये बंदे हो जाते हैं इतने, या तो इसको क्या करो, इनकी एफिशिएंसी को आधा कर दो, या फिर आपने क्या करना? वर्क डबल कर दो। वर्क डबल का मतलब है, देखो दोनों 2-2 बार काम करे तीनों, तो वर्क डबल कर दो यानी टोटल 240 वर्क कर दो। अब आपको यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है, अब इनका टोटल जो वर्क है उससे डिवाइड कर देना है, यानी आंसर इसका बनेगा 240/37 इसका राइट आंसर है जी। ठीक है, 240/37 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोलता जी, कहते PQR है वो मिलकर एक कुर्सी को 40 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते? PQ प्लस R है वो 40 मिनट में बना सकते हैं। फिर बोलते P + Q है वो कितने में? 60 में बना सकते हैं। पूछा है R अकेला है वो कितना समय लेगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है बस। 40/240 यानी 6, 240/6 यानी 4। देखो यहाँ 120 से भी काम चल सकता है, लेकिन क्या होता है जब इजीली हो जाए उस एलसीएम को लिया करो जब जल्दी से समझ में आ जाए। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। PQ को अगर मैं माइनस कर दूँ इसमें से तो अकेले R की एफिशिएंसी बच जाएगी। वो कितनी बचेगी हमारे पास? 2 बचेगी, यानी 6 में से 4 गया 2, वो अकेली R की बची। 240/2 यानी कितने में कर देगा? 120 दिन में वो क्या कर देगा? उस अपने क्या बनाना था उसको? कुर्सी बनानी थी, 120 दिन में उस कुर्सी को वो तैयार कर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हमारे पास जी? अगला क्वेश्चन कहता कि राजा और कुंदन है एक दीवार को 20 दिन में क्या करते हैं? पूरा करते हैं। राजा और कुंदन मिलकर एक दीवार को 20 दिन में पूरा करते हैं। फिर क्या बोलते? कहते कि कुंदन और मोहन उस दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं। फिर बोलते कि मोहन और राजा उस दीवार को कितने में? 24 दिन में पूरा करते हैं। तो कहते कि तीनों मिलकर। ठीक है, चलिए सेम वही चीज़, प्रोसीजर सेम रहेगा हमारा। हमने क्या करना है यहाँ पर? एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा 120 आएगा, 120/20 यानी 6, 120/30 यानी कितना? 4, 120/24 यानी कितना आया? 5 आया हमारे पास। हो गया हमारे पास 5। अब देखिए तीनों को मिलकर काम करवाना है। R भी 2 बार, K भी 2 बार, M भी 2 बार, यानी ऐसा होता है तो हमने क्या करना है?
वर्क को डबल कर देना है 120 की बजाय 240, क्योंकि वो भी डबल डबल काम कर रहे हैं। अब इनकी एफिशिएंसी बटा में डिवाइड कर दो। एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 4 और 6 10, 10 और 5 कितना बना? 15। 15 से तो 15 पे भाग करेंगे, कितना बनेगा? 3 पर गया पहले, 3 पर 5 आया और 3 पर कितना आ गया? 80। फिर हमारे पास 5 पर यहाँ जाएगा, कितना बनेगा? 5 × 5 और 16 5 80 होता है। यानी वो तीनों मिलकर है वो 16 दिन में क्या करेंगे? उस दीवार को वो क्या करेंगे? तैयार कर देंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि TSTU है वो मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। क्या बोला उन्होंने? S + T + U किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। कार्य कुशलता का क्रमशः 20, 15 और 12 अनुपात दे रखा है। कहते U अकेला उसको कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे यहाँ। तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास दे रखी है 20, 15 और 12। जोड़ दो इनकी एफिशिएंसी अगर मैं जोड़ दूं तो 20, 12, 15 और 12 यानी कितने बने हमारे पास? देखो 27 और 10 कितने बन गई? 47 हमारे पास बन गई। तो ये इनकी डेली की देखो, अब हमारे पास ये 47 हमारे पास यहाँ यूनिट दे रखी है। अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना होगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 30 गुना में 47, ये हमारे पास उनका टोटल वर्क आ गया। अकेले U से करवाना है तो U की एफिशिएंसी से हम क्या कर देंगे? उसको भाग कर देंगे। U की एफिशिएंसी से भाग करते हैं, 6 पर 2, 6 पर 5, 5 की इससे गुना कर दो, 47 5 कितना बनेगा हमारे पास? 35 और 3 235 बटा में कितना? 2 दिन हमारे पास लगेगा U को उस कार्य को कंप्लीट करने में। 235 बटा में 2, ये इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोलता है जी, किसी A है वो एक काम को कितने में? 72 दिन में पूरा करता है। A क्या करता है? 72 दिन में एक काम को पूरा करता है। इसके बाद वो क्या बोलते? कहते B है उस काम को 90 दिन में पूरा करता है। फिर बोलते 10 दिन मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम का अंश कितना बचेगा, ये बात उन्होंने पूछी है। शेष जो अंश है वो हमसे पूछा है। देखिए यहाँ हमारे पास एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम कितना बनेगा हमारे पास? अब देखिए ऐसे वाली चीज़ में देखो, अब एलसीएम यहाँ लेना बड़ा मुश्किल सा है। एक चीज़ देखो, इसे 9 गुना में 8 लिख दो, इसे 9 गुना में 10 लिख दो। और भी कर सकते हैं हम इसको 18 गुना में 4 ले सकते हैं, इसको 18 गुना में 5 ले सकते हैं। अब 18 देखो कॉमन ही है हमारे पास, है ना? 18 हमारे पास यहाँ कॉमन है, बाकी क्या बचा? 4 और 5, इनकी गुना कितने बनेगी? 20। तो 20 से इसको गुना कर दें, यानी टोटल एलसीएम कितना बना हमारे पास? 360 बना। ठीक है, ऐसे करा करो। एक इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया करो, बाकी जो बचते हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो ये पूरा पूरा 5 पर जाएगा, ये पूरा पूरा 4 पर जाएगा। ठीक है, मिलकर डेली का कितना काम करेंगे? वो 4 + 5 यानी कितना करेंगे? 9 हमारे पास काम करने वाले हैं। और उन्होंने 10 दिन तक मिलकर किया तो 9 गुना में 10 यानी कितना कार्य कर दिया? 90 कार्य उन्होंने कर दिया। अब 360 में से 90 कार्य कंप्लीट हो गया, कितना बचा है? 270 बचा है। और ये 270 कितने में से बचा है? 360 में से बचा है। तो यही कार्य शेष बचा है। 0 0 गया, 9 पर 3, 9 पर कितना आया? 4, यानी यहाँ पर कितना कार्य शेष बचा है? 3/4 कार्य शेष बचा है जी। अगर हो गया पूछेगा तो 90 बटा में 360 यानी हो कितना गया? 1/4, क्योंकि देखो 90 हो गया है, 1/4 वर्क कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ शेष पूछा था तो शेष कितना बचा है? 3/4 भाग अभी भी शेष बचा हुआ है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी। क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया, कहते कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर कितने में करते हैं? 36 दिन में पूरा करते हैं। और बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने में करते हैं? 10 दिन में उस कार्य को पूरा करते हैं। 9 दिन मिलकर कार्य किया तो बी अकेला
कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है, ये बात पूछी है। मिलकर कितने दिन किया, तीनों ने एक साथ मिलकर 9 दिन कार्य किया, तीनों ने मिलकर 9 दिन में वो कार्य को पूरा कर सकते हैं, ये बात उन्होंने बात बोली है। तो कहते क्या है, अकेला बी कितने में पूरा करेगा। चलिए देखिए क्या बोलता। यहाँ हमारे पास एलसीएम लिया हम लोगों ने, तीनों का कितना बनेगा 360, ठीक है। और भी कम ले सकते हैं, 180 भी चल सकता है, लेकिन मैंने 360 लिया है। यहाँ पर भाग करेंगे 10, यहाँ भाग करेंगे 36, यहाँ भाग करेंगे कितना बनेगा 40। देखो ए बी और सी को अगर मिलाते हैं तो देखो हमारे पास कितना हो जाता है 46, लेकिन यहाँ पर बी 2 बार आ जाता है। अगर इसमें से ए बी सी तीनों का माइनस कर दूं तो अकेले बी का बच जाएगा, वो कितना बचेगा 6 बचेगा। और यही पूछा था अकेला बी कितने में करेगा 360, और डेली का काम करेगा 6, यानी कितने में कर देगा वो 60 दिन में वो उस काम को पूरा करने वाला है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी बहुत आ गए हैं, अब ये दोबारा से ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें कहता है वो कहता कि x 12 दिन में कार्य को पूरा करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, x है वो कार्य को कितने दिन में 12 दिन में, y है वो कितने में करता है, y 6 दिन में उस कार्य को पूरा करता है। मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, यही हमसे पूछा है। यानी x और y दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखिए क्या कहते हैं। यहाँ एलसीएम 12 आएगा, इसका डेली का 1, इसका डेली का 2, 12 बटा में 6 2 मिलकर करेंगे। 3 वर्क करने वाले हैं, टोटल वर्क 12 है, 12 बटा में 3 यानी कितने दिन में 4 दिन में वो वर्क क्या हो जाएगा, टोटली कंप्लीट हमारे पास हो जाएगा। 12 बटा में 3 यानी 4 दिन में वो काम मिलकर पूरा कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते, पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। क्यों अकेला उस कार्य को 10 दिन में करता है। पूछते हैं पी और क्यू दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही हमसे पूछा है। सेम दोबारा से एक इजी पर्सन और आया हमारे पास। एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 40, ये 5 पर आया, 40 बटा में 8, ये 40 बटा में 10, ये कितने पर आया हमारे पास 4 पर आया। अब क्या है 40 बटा में इन दोनों को जोड़कर करवाना है तो कितना बनेगा हमारे पास 9, यानी 40 बटा 9 दिन में वो कार्य को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चंस को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। ये तो इजी क्वेश्चन है। इसके अब आगे जो बढ़ेंगे हम क्लास में वो थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी होंगे, तो बेसिक क्लियर जरूरी है, इसीलिए बेसिक से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता, कहते ए बी सी हैं वो तीनों मिलकर किसी कार्य को क्या करते हैं 25 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 25 दिन में। फिर बोलते उनकी एफिशिएंसी कार्य कुशलता दे रखी है, ए की 15, इसकी बी की 10 और सी की कार्य कुशलता कितनी दे रखी है 6। तो कहते अकेला सी है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए ठीक है, देखिए किसी चीज़ को निकालने के लिए हमें टोटल वर्क की जरूरत होती है, और टोटल वर्क होता है दिन गुना में एफिशिएंसी, यानी जो हम लोगों ने उनकी क्षमता निकाली थी। क्षमता हमें दे रखी है 15 और 10 25 और 6 कितना बना हमारे पास 31। तीनों की मिलकर 31 एफिशिएंसी से वो काम करते हैं, तो टोटल वर्क बनेगा 25 गुना में 31 बटा में हमारे पास। अब काम किससे करवाना है, अकेले सी से करवाना है। अकेला सी कितना काम करेगा 6 करेगा। ठीक है, टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी, यही दिन आएंगे, इतने दिन में काम पूरा करेंगे। यहाँ कटता नहीं है, इनकी बस मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसको लिख लो 30 प्लस में 1, यानी पहले 30 से गुना करो, थोड़ा इजी रहेगा। 750, 1 से करूँगा 25, यानी इसको इससे करूँ कितना बनेगा 775 बटा में कितना बनने वाला है 6। तो ये कितने दिन में कार्य पूरा करेगा 775 बटा 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, टेक केयर।